अस्सलाम वालेकुम। CSS ट्रेनिंग के साथ मैं हूँ ज़ुबैर और आप सीख रही है CSS3। इस वीडियो में हम फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि हम CSS में रिस्पॉन्सिव फॉर्म किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नोटपैड को ओपन करता हूँ और यहाँ पर HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर मौजूद है। अभी मैं स्टाइल के नीचे यहाँ पर CSS को स्टार्ट करता हूँ। इनपुट, टाइप, कॉमा, सेलेक्ट, कॉमा, टेक्स्ट एरिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट करते हैं विद 100%, पैडिंग 12 px, बॉर्डर 1 px, सॉलिड और इसको कर देती हैं #cc, मीन ग्रीन। इसके बाद बॉर्डर, रेडियस 5 px, रिसाइज वर्टिकल। इसके बाद एक और क्लास रहती है लेबल। पैडिंग 12 px, 12 px, 12 px एंड 0। अब इसके बाद डिस्प्ले, इनलाइन, लॉक। अभी इसके बाद इनपुट, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर लिखते हैं टाइप इज इक्वल टू सबमिट, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। इसका जो बैकग्राउंड कलर है, कलर रेड देती हैं। टेक्स्ट कलर जो है इसको वाइट कर देती हैं। पैडिंग 12 px एंड 20 px। अब इसके बाद बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 4 px, कर्सर पॉइंटर, फ्लोट राइट। अब इसके बाद इनपुट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, बॉडी ओपन क्लोज। इसके अंदर इसका जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड इसको ग्रे कर देते हैं। इसके अंदर एक कंटेनर, इसके बाद कंटेनर क्लास क्रिएट कर देती हैं। कंटेनर, बॉर्डर रेडियस 5 px, बैकग्राउंड कलर #f2, f2, f2। का जो पैडिंग है इसको 2 px कर देते हैं, 20 px कर देते हैं। इसके बाद एक और क्लास क्रिएट कर देती हैं कॉल के नाम पर, कॉल 25।
फ्लोट लेफ्ट वेट देते हैं 25x 25px। इसके बाद मार्जिन टॉप सिक्स px। इसके बाद एक और क्लास को क्रिएट कर देते हैं डॉट कॉल 75। जी बी नेम हम दे सकते हैं फ्लोट लेफ्ट, और इसका जो वेट है इसको मैं देता हूँ 75%। मार्जिन टॉप 6px। इसके बाद एक और क्लास क्रिएट कर देते हैं डॉट रो, और साथ में यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। कंटेंट को खाली छोड़ लेती हैं। इसके बाद डिस्प्ले टेबल और क्लियर बोथ। मैंने इसको पहले से डेस्कटॉप पर सेव किया है। अब इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब ये फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। बॉडी के नीचे बॉडी के नीचे फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। एक ड्यू लेते हैं सबसे पहले, ड्यू क्लास इज इक्वल टू, ऊपर हमने क्या नाम दिया था, कंटेनर। कंटेनर फॉर्म डी को क्लोज करते हैं। अभी यहाँ पर फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म एक्शन का पेज का नेम मैं देता हूँ इसी पेज का नाम css.html। यहाँ पर ड्यू को स्टार्ट करते हैं। क्लास इज इक्वल टू, हमने ऊपर एक रो का क्लास बनाया था, अब यहाँ पर इसको कॉल करते हैं रो। दूसरा जो है ड्यू क्लास इज इक्वल टू, दूसरा जो है कॉल 25। अब यहाँ पर लेबल लेते हैं LAB लेबल, उसके अंदर फॉर्म फॉर इज इक्वल टू एफ नेम, फर्स्ट नेम और ये लेबल को यहाँ पर क्लोज करते हैं और डिव को भी क्लोज करते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। फर्स्ट नेम, अब यहाँ पर एक और डी को स्टार्ट करते हैं। ड्यू क्लास
इज इक्वल टू कॉल 25 ऊपर हमने दिया था, 75 देते हैं अभी। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, id is equal to fname, इसके बाद name is equal to first, first name, placeholder is equal to your नेम। अब इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं, डिव को भी क्लोज करते हैं। को रिफ्रेश करते हैं। अब इसके बाद इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लास्ट नेम, और इसको एल कर देते हैं। लास्ट नेम। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। गिव क्लास इज इक्वल टू रो, यहाँ पर एक दूसरा क्लास इज इक्वल टू कॉल 25। इसके बाद लेबल को स्टार्ट करते हैं। लेबल फॉर इज इक्वल टू कंट्री, और लेबल को क्लोज करते हैं। डिव को क्लोज करते हैं यहाँ पर। इसके बाद एक और डिव, क्लास इज इक्वल टू कॉल 75। सेलेक्ट id इज इक्वल टू कंट्री, और इसको नाम देते हैं कंट्री। इसको क्लोज करते हैं। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन को क्लोज करते हैं।
इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V, कनाडा, पाकिस्तान, और इसको भी पाकिस्तान नेम देते हैं, पाकिस्तान। और नहीं जो ऑप्शन का जो टैग है वो यहाँ पर क्लोज करते हैं, सेलेक्ट, इसको रिफ्रेश करते हैं, इसके बाद div को क्लोज करते हैं, दूसरा div को भी, और यहाँ पर एक div को स्टार्ट करते हैं, div क्लास इज इक्वल टू रो, div class is equal to call 25, साइज है 25 साइज है। इसके बाद लेबल को स्टार्ट करते हैं, लेबल फॉर इक्वल टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का, और यहाँ पर लेबल को क्लोज करते हैं। इसके बाद div को यहाँ पर क्लोज करते हैं, दूसरा div जो है पर स्टार्ट करते हैं, div क्लास इज इक्वल टू रो, टेक्स्ट एरिया id इज इक्वल टू सब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू, उसको नेम देती है, नेम इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लेस होल्डर इज इक्वल टू राइट हियर मैसेज। और इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं, इसको थोड़ा स्टाइल देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं भी, यहाँ पर क्या हो रहा है, div क्लास इसको कॉल 75 कर देते हैं, क्या हो रहा है। हाँ, हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट है हमने यहाँ पर इसका जो टैग है क्लोज नहीं किया है, इसको क्लोज करते हैं, टेक्स्ट एरिया अभी चेक करते हैं, इसको थोड़ा स्टाइल देते हैं यहाँ पर,
स्टाइल इज इक्वल टू हाइट 200 px। इसको सेव करते हैं। का जो हाइट है बढ़ चुका है। और नीचे जो है यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। यहाँ पर डिव क्लोज करते हैं, डिव क्लोज, डिव क्लोज। यहाँ पर एक बटन को बनाते हैं डिव क्लास इज इक्वल टू रो input type is equal to submit name is equal to submit value is equal to submit। इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं और नीचे जो है फॉर्म को भी क्लोज करते हैं। इसको चेक करते हैं। मिस्टेक है इसमें। कंटेनर डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। इसका जो बैकग्राउंड कलर है फॉर्म का, इसको चेंज करते हैं। इसको येलो कर देते हैं। इसका जो बटन का जो कलर है बटन इनपुट टाइप सबमिट, इसको ग्रीन कर देते हैं। इसका जो टेक्स्ट का कलर है बॉर्डर का, इसको 3 कर देते हैं। उसका कलर जो है चेंज कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। के बाद इसके दरमियान जो स्पेस है इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट नाम, नेक्स्ट नाम, लास्ट नेम, कंट्री ये नज़र नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। फ्लोट लेफ्ट, इसको थोड़ा 70 कर देते हैं। ठीक है, और इसको आप राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट। टॉप से थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, इसको 13 कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, इसको 90 करते हैं। अभी सही हो गया। इसके बाद फॉर्म का जो वर्ड है अब यहाँ से भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं
90 कर देता हूँ। तो आप लोग दे सकते हैं फॉर्म का जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। 12। इसके बाद इसका बटन का जो साइज़ है थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 5 करती हैं। 9 9। अब इसका जो रेडियस है इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 15 करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके दरमियान ब्रेक होनी चाहिए, यहाँ पर एक ब्रेक लगाते हैं, BR। जो बटन का साइज कम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 200 पिक्स। ठीक है, अभी आप इसी तरह जो है फॉर्म बना सकते हैं। इसको रद्द कर देते हैं। इस फॉर्म को चेक करते हैं कि रिस्पॉन्सिव है या रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। अब लोग इसी तरह जो है रिस्पॉन्सिव फॉर्म बना सकते हैं। मेरा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए और वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिए।